एक बार सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का जो घोड़ा था वह इंद्र ने चुरा लिया। देखिए, देवता भी यज्ञ में कभी कभी बाधा डालते हैं। जब सत्कर्म होता है देवता भी बाधा डालते हैं। इंद्र ने अश्व चुरा लिया और क्या किया, इस अश्व को लेकर भगवान कपिल के आश्रम पर बांध दिया। वहां पर जो बांध दिया, वहां पर घोड़ा बांध दिया और इंद्र वहां से अदृश्य हो गया। अब यहाँ पर यज्ञ चल रहा था, बीच में घोड़े की चोरी हो गई। घोड़े की चोरी होना ठीक बात नहीं है। अब घोड़ी की खोज के लिए राजा ने अपने पुत्रों को भेजा। उसके पुत्र गए, असमंजस गए, साथ में 60,000 पुत्र गए। ढूंढते ढूंढते आगे निकलते गए। इतना सब कुछ ढूंढा और ढूंढने पर जो मार्ग बताते गए, भूमि को खोदते गए। इसके कारण जितनी जितनी भूमि खोदी उसमें सागर का निर्माण हुआ और सागर के पुत्रों से खोदी गई, इसलिए सागर से वे सागर कहलाया। यहाँ पहुँचते पहुँचते गंगा सागर तक आ गए। कपिल मुनि का आश्रम था। बड़े तेजस्वी मुनि थे, आंखें बंद करके बैठे हुए थे। कर्दम ऋषि की संतान थी, देवहूति की संतान थी, ब्रह्मचर्य का तेज था, सांख्य शास्त्र के वो प्रवर्तक है। कपिल मुनि अपने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। असमंजस आदि जो राजपुत्र थे वहां पर आए और बहुत दुष्टता करने लगे। कपिल को बोलने लगे, अरे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, पता नहीं है यहाँ तो घोड़ा चुरा कर ले आया है, तुझे क्या लगा हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे? अरे हमारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अरे आप लोग किससे बात कर रहे हो, जरा वो तो देखो, भगवान है, ऋषि है, मुनि है। सिद्धानाम कपिलो हम, सिद्धों में कपिल मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूति गिनवाई है, कपिल को भी अपनी विभूति बताया है। अब यहाँ पर कपिल के साथ इस प्रकार दुष्टता करने लगे। कपिल का ध्यान भंग हुआ और जब ध्यान भंग हुआ, देखिए बहुत वर्षों से जब आप ध्यान करते हो तेज इतना बढ़ जाता है, आंखें खुलने पर एक आग अंदर से निकली और ये 60 के 60,000 भस्मीभूत हो गए। जब सभी पुत्र वहां जलकर खाक हो गए और अश्व न आया, सगर को बहुत चिंता हुई। सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया और कहा, वत्स तुम जाओ, देखो तुम्हारे पिता और काका क्यों नहीं आए, देखो ऐसा क्या हो गया कि वो नहीं आ सके और अश्व को नहीं ला सके, तुम जाओ और अश्व को लेकर आओ। अंशुमान बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही विनयी थे, बहुत ही विवेकी थे। अंशुमान गए, कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, देखा मुनि समाधिस्थ थे, वहां पर बैठे, मुनि की चरण वंदना की। जब मुनि का ध्यान भंग हुआ तब मुनि की प्रार्थना अनुनय विनय कर कर पूछा, हे मुनि, ये जो अश्व है वो तो हमारे दादा के अश्वमेध यज्ञ का है, आपके आश्रम पर कैसे आया यह तो हम नहीं जानते, पर अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस अश्व को वापस ले जाएं। कपिल प्रसन्न हुए। बड़ा ही सुंदर बालक है, तेजस्वी है और विवेकी भी है, विनयी भी है। वह जानता है ऋषि मुनियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। कपिल प्रसन्न हुए और कहा, वत्स ये घोड़ा जो है, ये अश्व जो है वो तुम ले जाओ। अब ये अश्व लेकर तो जाने लगा, पर आगे जाकर देखता है लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। यही उसके पिता और काका की लाशें पड़ी हुई थी। कपिल मुनि के पास वापस आया और पूछने लगा, मुनि ये सब क्या है? मुनि ने सारा वृत्तांत कहा। अब अंशुमान ने पूछा, इनकी तो दुर्गति हो गई, आपके साथ ये दुष्टता कर दी, पर मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप ऐसा कोई उपाय सुझाइए जिससे इन लोगों की सद्गति हो। कपिल ने कहा, उपाय तो है पर बड़ा ही कठिन उपाय है, तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी और तब तक तपश्चर्या करनी पड़ेगी जब तक स्वर्ग लोक से माँ गंगा का अवतरण नहीं हो जाता। अंशुमान ने कहा, बिल्कुल मान्य है, अगर मेरे पितरों की मुक्ति होती है, उनको सद्गति मिलती है तो मैं माँ गंगा के लिए तपश्चर्या अवश्य करूंगा। अश्व को ले जाकर सगर को दे दिया। सगर बहुत प्रसन्न हुए और अंशुमान चल गए वन में और वन में आकर तपश्चर्या करने लगे। हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में आकर तपश्चर्या करने लगे।
तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, शरीर क्षीण हो गया और अंत में उनके प्राण भी निकल गए। अंशुमान के बाद दिलीप राजा ने तपस्या आरंभ की और उन्होंने भी वर्षों तक तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न नहीं हुए, उनके प्राण पखेरु भी उड़ गए। अब ये जो परंपरा थी उसका निर्वहन उनके बेटे भगीरथ ने किया। भगीरथ ने प्रयास किया, भगीरथ ने तपस्या की, अथाग तपस्या की। और जब भगीरथ ने तपस्या की, माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई और माँ गंगा स्वर्ग से लेकर पृथ्वीलोक की ओर आई। और जब ये स्वर्ग से लेकर पृथ्वीलोक पर आई, इतना प्रवाह था, अगर वो सीधे पृथ्वीलोक पर आ जाती तो पृथ्वी भी फट जाती। देवताओं ने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोल दिया और जटा खोलने के बाद गंगा जी ने पृथ्वी पर आगमन किया। सारी की सारी गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में बांध लिया और जटाओं में से 3 मार्ग करके दिए और वह 3 मार्ग से त्रिपथ गामिनी होकर गंगा जी बाहर निकली। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे। इस प्रकार से गंगा का अवतरण हुआ। शंकर ने उसको जटाओं में बांधकर 3 पथ में विभाजित कर दिया और भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा का आविर्भाव हुआ। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी हुआ। यहाँ से लेकर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गई और कहाँ तक गई? गंगा सागर तक गई, जहाँ पर किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम था, जहाँ पर उसके पितृगण जो थे भस्मीभूत होकर पड़े हुए थे। गंगा जी का वहाँ आगमन हुआ। खल खल बहती हुई गंगा जी वहाँ पर आई और उसके जो पितरगण थे उनकी जो भस्म थी उसको अपने में मिला लिया, उनकी जो अस्थियां थी उसको भी अपने में मिला लिया और उन 60,000 सगर पुत्र असमंजस सहित सबकी सदगति हुई।